ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों का क्या क्या हुआ था, हम लोगों का कमांड, भाई कितने टाइप के एसक्यूएल क्वेरीज हैं, एसक्यूएल सब क्वेरीज, ठीक है ना, या एसक्यूएल कमांड्स बोल सकते हैं, कमांड्स। तो हम लोग का क्या कितना टाइप का है जी, हम लोगों के पास है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डीएमएल, तो फर्स्ट डीडीएल था, उसके बाद डीएमएल था, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें इसमें क्या क्या आता था, डेटा कैसे टेबल डेटाबेस को क्रिएट करना, ठीक है, ड्रॉप करना, क्रिएट ड्रॉप करना, ठीक है, रीनेम करना, ये सब चीजें, मतलब टेबल को कैसे डिलीट करना, एडिट करना, ये सब ऑल्टर करना, चेंज करना। तो अभी उतना दूर तक पहुंचे नहीं है हम लोग। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा को कैसे एडिट करते हैं, इंसर्ट करना, डिलीट करना, एडिट करना, मैंने अपडेट करना, ये सब जो होता है डीएमएल। डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, बोला कि ओके, सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, टीसीएल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल हम लोगों का है, ठीक है ना, जहाँ पे आपको क्या क्या आता है जी, कमिट, सेव चेंजेस, रोल बैक, ठीक है ना, रोल बैक, वापस अपने पॉइंट पे आ जाओ, याद है ना, सेव पॉइंट, सेव पॉइंट, ये भी दिखाए थे हम लोग लास्ट में, है ना, सब ये सब देखे थे हम लोग। अच्छा, और क्या था, एक ठो था और, ठीक है, डीडीएल हुआ, डीएमएल हुआ, डीक्यूएल हुआ, ठीक है। अब एक लास्ट है डी, देखते हैं। तो हम लोग हमारे पास सिलेबस में, जी हाँ, हम लोगों का टाइप ऑफ सब क्वेरीज में हमारा जो आता है, कितने टाइप के सब क्वेरीज होते हैं, तो वो तो हम लोगों के पास यहाँ पे शायद आएगा नहीं, ठीक है। एसक्यूएल, पीपीटी, ठीक है। तो हम लोगों के पास कितने टाइप के, हाँ, डीएमएल, अच्छा यही मेनली है ट्रांजेक्शन कंट्रोल, एक तो लास्ट भी है, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, टोटली 4 टाइप के हैं। तो सब लैंग्वेजेस ऑफ एसक्यूएल, हाँ, टोटली 4 टाइप के हैं। तो डीडीएल, डीएमएल, अच्छा डीसीएल, ठीक है, डीसीएल भी है, डेटा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, बोला डीसीएल में क्या आता है, ग्रांड और रिवोक, परमिशन देना और वापस हटा देना, तो ये, ठीक है ना, ये कोई पढ़ता भी है, नहीं भी पढ़ता, क्योंकि ये जल्दी यूज नहीं होता। अच्छा ठीक है, हम लोगों का आज का मेन टॉपिक क्या है, कि भाई हम लोगों को सबसे पहले करना क्या है, तो यही नहीं पता है कि करना क्या है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ कुछ टॉपिक पढ़ा भी था, हमने बताया था कि भाई हाउ टू, सबसे पहले तो हम लोग क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, तो ए आई सी टी नहीं, हम लोग NSHM 1 नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किए थे, याद है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, सो डेटा बेसिस, सारे डेटाबेसेस दिख रहा था। उसके बाद हम लोग यूज ए NSHM 1, उस डेटाबेस को यूज करो। अब क्या करना है, तो हाउ टू इंसर्ट डेटा, आज हम लोग यही सीखेंगे, हाउ टू हाउ टू इंसर्ट डेटा, हाउ टू एडिट डेटा, अपडेट डेटा, हाउ टू डिलीट डेटा, ये मेन में, जब हम लोग ये सब सीख जाएंगे तब, क्योंकि कमांड वैसे ही सीखने से दिमाग में रहेगा। हाउ टू फेच डेटा, सेलेक्ट ऑल डेटा, अब ये जब हम लोग सीखेंगे तो बहुत कुछ सीखना है मुझे। तो हाउ टू सिलेक्ट टोटल डेटा, हाउ टू सिलेक्ट सिंगल डेटा, ठीक है। तो हम लोग इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, यही बात, ये सब उतना टफ नहीं है, ये सब बच्चे वाला खेल है, मैंने खेल तो सबसे ज्यादा इसी का है, क्योंकि याद होगा व्हाट इज, भाई डेटाबेस जहाँ पे हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, और यूज विथ डेटा, मतलब उसको हम कुछ कर भी सकते हैं काम, ठीक है ना, वो सब क्या है वो इसी में सीखना है। चलिए, तो आज हम लोगों को फिर से, तो सबसे पहले जैम्प ऑन कर लेना है मेरे लिए लैपटॉप में, तो अपाचे और माई स्कूल को रनिंग मोड में कर दिए, साथ में हमको इसमें करना नहीं है, हमको किस में करना है, वो वाला माई स्कूल वर्क बेंच में, माई स्कूल वर्क बेंच में हमको करना है। चलिए जी, कंटिन्यू।
तो बस बढ़िया है, तो इतना सब ठीक है। तो एक कोशिश किया हुआ था सब कुछ। एक काम करते हैं हम लोग, क्वेरी क्वेरी में हम लोग एगो न्यू क्वेरी नहीं ले सकते क्या? न्यू, चलो ओके। तो सबसे पहले हम लोगों का वापस आज एक तो क्रिएट, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का डेटाबेस का नाम NSH2 बोलिए। यहाँ पे जब हम क्रिएट डेटाबेस लिख रहे हैं तो डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, अगर हम लोग क्रिएट टेबल लिखेंगे तो टेबल क्रिएट होगा। एकदम होगा, ठीक है, लेकिन डेटाबेस का अंदर होगा ना। तो सबसे पहले तो हम लोग को, ठीक है, बोला ओके। उसके बाद क्या था जी? शो डेटा बेसिस, डेटा बेसिस सेमीकोलन। जैसे हम शो डेटाबेसेस पर क्लिक मारेंगे तो मुझे डेटाबेसेस शो करेगा, जिसमें NSHM2 भी एक डेटाबेस है। सबसे पहले हमको यूज NSHM2, तो वो क्या होगा, मुझे उस डेटाबेस को यूज करके काम करना स्टार्ट करेगा। मतलब यहाँ तक हमको मिनिमम चाहिए, समझे? मुझे एक डेटाबेस क्रिएट होना होगा, अब मुझे क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, तो टेबल का नाम मुझे स्टूडेंट नाम का टेबल, ठीक है, जहाँ पे हमको सेमीकोलन, ठीक है, जहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए जी? एक आईडी चाहिए था, याद है? किस टाइप का? तो इंटीजर टाइप का। ऐसे कितने टाइप के? बहुत सारे टाइप के। अच्छा, तो उसका साइज इंटीजर बिगिंट जितने भी हैं, तो वो सब हमको क्या चाहिए भाई? हमको इंटीजर चाहिए। इंटीजर है यहाँ पे? जी हाँ, इंटीजर है, ठीक है। तो आप ब्रैकेट में ओपन करके लिख सकते हैं। बोला कि हमको वो नहीं लिखना है, हमको, मैंने बोला था 1 लिखने का मतलब 9 आदमी रजिस्टर कर सकता है। तो 10 डिजिट का नंबर मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है ना? और कुछ नॉट नल, कि बिना खाली नहीं हो सकता। मतलब ओके, प्राइमरी की जिसका काम पहले हो, ऑटो इंक्रीमेंट, तो ऑटो इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे नेम वैर का टाइप होता है, जिसका साइज 25 कैरेक्टर या 30 कैरेक्टर, ये भी नॉट नल। ये तो लास्ट क्लास में हम लोग सब कुछ देखे ही थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेनली कि हमको पढ़ना क्या क्या, तो इतना दूर तक हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो नेम, ईमेल आईडी चाहिए, बोले ना हमको एज चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग ज्यादा कुछ किए नहीं थे, हम लोग सिंपल। तो एज, बाकी एज तो इंटीजर रख दीजिए, ठीक है। कितने डिजिट का भाई? 2 डिजिट का या 3 डिजिट मैक्सिमम, तो 100 है ना? तो 100, ठीक है। तो नॉट, और सैलरी एक तो रख देते हैं, सैलरी वो भी इंटीजर, किसी का सैलरी भाई 5 कैरेक्टर, ठीक है। नॉट, बोला और कुछ, बोला नहीं। इतना सब डेटा को हम क्या किए, टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे सेलेक्ट करके गो पे क्लिक मारेंगे तो हो गया, लेकिन पता कैसे चलेगा हुआ या नहीं? तो मुझे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, मैंने सारे डेटा को दिखाओ। तो सारे डेटा को जैसे मैं सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा, मेरे पास डेटा तो नहीं आएगा, क्योंकि डेटा तो हम डाले ही नहीं है, लेकिन हमारे पास टेबल का स्ट्रक्चर आ जाएगा, है कि नहीं? आईडी, नेम, एज और सैलरी। आज हम लोग का टारगेट क्या है, कि हमको इंसर्ट करना डेटा, ठीक है। जब तक हम डेटा इंसर्ट करना नहीं सीखेंगे, जैसे हम लोग इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट, जहाँ पे हमको आईडी हमको नहीं देना है, हमको किसको देना है? नेम देना है, एज देना है और सैलरी देना है, मतलब ओके। जिसमें हमको वैल्यूज इंसर्ट करना है, तो नेम में के, ईमेल में, सॉरी ईमेल नहीं, एज में मान लीजिए 35, फॉर्म सैलरी में मान लीजिए 20,000, ठीक है। ओके, सेमी कॉलन। बोला ऐसे ही सेम चीज हमको कॉपी करके जितना मर्जी उतना हम डेटा डाल सकते हैं, जितना मर्जी उतना डाटा डाल सकते हैं। मान लीजिए आप ही लोगों का नाम, तो एक का नाम क्या है? ऋतुराज, ऋतुराज। एक का नाम है अनिर्बान, ठीक है। एक जी आपका, ठीक है, ओके। तो आप लोग का मान लीजिए 18, 19 जो भी हो, ठीक है, 19। 2006 बहुत छोटे हैं, ओके, कोई नहीं। तो हमको मान लीजिए 12,000 सैलरी हुआ, 30,000 सैलरी हुआ,
ओके। 25,000 तो जैसे मैं सेलेक्ट करके डेटा को इंसर्ट करूंगा तो एक साथ मुझे सारा डेटा इंसर्ट होगा, लेकिन पता कैसे चलेगा भाई? जैसे मैं क्रिएट करूंगा, देखिए एकदम सुंदर से डेटा आ गया। ठीक है ना? सर लास्ट में नल रहेगा नहीं रहेगा? वो तो नेक्स्ट के लिए, वो प्राइमरी की के कारण वो नेक्स्ट है, वो क्रिएट करके रख देगा। ठीक है ना? जो कि ब्लैंक अभी रहेगा। जैसे डेटा डालेंगे तो पहले प्राइमरी की एलोकेट होगा, देन डेटा एलोकेट होगा। समझे? राइट, इतना इजी है। तो मैंने सबसे पहला काम क्या है, हाउ टू इंसर्ट डेटा, और वो भी बहुत टफ है क्या? मैं सिर्फ फील्ड का नाम और वैल्यूज में डेटा का क्या डेटा इंसर्ट करना है। इजी है। बोला ओके। अब मैं, चलिए, मैं क्या करता हूँ कि मैं एडिट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले एडिट कैसे करते हैं, बोला अब इसके लिए अपडेट नाम का कमांड है। अपडेट, ठीक है, टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। सेट, सेट मतलब नया डेटा डालो। तो नेम इज इक्वल्स टू नया नेम। तो नया नेम क्या है भाई? तो मैं चाहता हूँ कृष्णा। तो बोला कहाँ पे? क्या सबका नाम कृष्णा थोड़ी ना करना है? तो बोला कि ना, हमको वेयर, वेयर जहां पे मुझे आईडी इज इक्वल्स टू 1। तो जहां पे, तो अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल्स टू नया नेम, अगर गलती से छोड़ देंगे तो दिक्कत क्या होगा जी? सबका नाम चेंज हो जाएगा। तो वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1, तो सिर्फ आईडी 1 में हमारा 1 होगा। जैसे मैं सेमी कॉलन मार के, तो अपडेट स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान रहे, इसको इधर उधर नहीं कर सकते, ये जैसे कमांड है ये सब। तो अपडेट टेबल का नाम, सेट नेम इज इक्वल्स टू नया नेम, एज इज इक्वल्स टू नया एज। ठीक है, मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, मान लीजिए 32 एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं। तो अपडेट जैसे करके सेलेक्ट करेंगे। ओके, बोला कि अब देखना चाहते हैं तो भाई देख लीजिए। जी हाँ, कृष्णा का नाम, एज उसका चेंज हो गया। समझ में आया? तो कोई टफ है? एडिट भी बहुत टफ नहीं है, इजी है ना? ओके ओके, अब आता है डिलीट कर डेटा। सर अगर सिर्फ नाम सेम रखना है, एज चेंज करना है, हाँ, तो एज डिलीट सेट एज। ओनली एज इज to समथिंग, वेयर आईडी इज to, या वेयर नेम इज to समथिंग। तो नेम तो बहुतों का नाम सेम होता है। एक्चुअली में जो यूनिक होता है उसी से हमेशा करना चाहिए, क्योंकि नाम तो बहुतों का नाम कृष्णा हो सकता है ना? इसलिए आईडी लेकिन यूनिक होगा। ठीक है। अच्छा सुनिए, अभी डिलीट, देखिए अगर मैं डेटा को डिलीट कर दूं, तो डिलीट स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम, फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो पूरा पूरा डिलीट हो जाएगा। नहीं, हमको पूरा डिलीट नहीं चाहिए। वेयर, जहां पे मान लीजिए आईडी इक्वल्स टू 2, तो कौन डिलीट होगा? सिर्फ ऋतुराज का डेटा डिलीट होगा। ठीक है, देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या ये सीरियल नंबर है? 3 नंबर 2 नंबर बदलने का नहीं, ये यूनिक आईडी है। ये दोबारा जिसको भी अलॉट हो गया है, वो चाह के भी हम किसी और को अलॉट नहीं कर सकते। ठीक है, अलॉट नहीं कर सकते, ध्यान से। बोला कि सर इसी तरह से हम लोग अगर अपडेट से ही खेल दें, थोड़ा सा थोड़ा दिमाग लगा के, कि अपडेट स्टूडेंट सेट आईडी इज इक्वल्स टू 2, वेयर नेम इज इक्वल्स टू अनिर्बाण, काम नहीं करेगा। बात समझिएगा अच्छे से। अनिर्बाण तो काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हम तो कर दिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, एरर मारा कि नहीं मारा? एरर तो मारेगा ही मारेगा, क्योंकि बोला क्यों ऐसा? क्योंकि यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड, यू आर ट्राइंग टू, चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आईडी एक यूनिक होता है, वो एलोकेट नहीं होगा दोबारा। लेकिन जैम्प में हो सकता है कि नहीं? तो हाँ, जैम्प में कर सकते हैं। जैम्प ओपन है पूरा, ठीक है, फुल ओपन है, मैं किसी को भी कुछ भी करवा सकता हूँ जैम्प में। मैंने धांधली एक तरह से, समझिए, मैं कुछ भी करवा सकते हैं, किसी का भी आईडी कुछ भी कर देंगे, किसी का भी मान लीजिए अटेंडेंस कुछ भी कर देंगे, तो बाद में एडिट भी कर सकता है आदमी। ठीक है, दिखाते हैं। ओके चलो, हमारे पास NSHM2 का डेटा है। NSHM2 के डेटा के साथ स्टूडेंट, ठीक है, तो ये सब सब सही है। ये भाई 2 हो गया। पर यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। और क्या लिखा गया कोड? अपडेट स्टूडेंट सेट आईडी इक्वल्स टू वेयर, पहले से आईडी जो 3 था। तो बोला कि अच्छा,
अगर ये करते तो काम करता क्या, देखते हैं एक बार फिर से। तो वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, तो अभी तो फिलहाल हमको आईडी तो चेंज हो चुका है ना। देखते हैं फिर से इसको छोटा कर दीजिए थोड़ा, क्योंकि हमको तो एरर देखना नहीं है। तो जैसे सेलेक्ट करके फिर से रन कराएंगे, अभी आईडी क्या हो गया 2। अब मैं उसको चेंज करके देखता हूँ। तो वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, आईडी इज इक्वल्स टू 3, जहाँ पे आईडी 3 है वहां पे हम लोग चेंज करते हैं। तो एरर मारा कि नहीं मारेगा, पता नहीं। ठीक है ना, फिर से देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन नहीं होगा, वो कभी भी चेंज नहीं करना देगा। ये सॉफ्टवेयर आपको एकदम मैंने सेफ रहता है, मैं इसमें आपको ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, हम लोग का सबसे बड़ा बड़ा बैरियर सारा निकल गया कि इंसर्ट करना, डेटा डिलीट करना, एडिट करना, सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो हम लोग वेयर से कुछ भी करवा सकते हैं, वेयर क्लॉज से। ठीक है, तो ये सब टफ नहीं है, ये सब इजी है। बोला कि टफ तब कहाँ से है, इससे ज्यादा कुछ है, बोले ना हमारा। अच्छा, टेबल को ऑल्टर वोल्टर करना अभी मेरा मेन मैटर नहीं है, वो हम लोग बाद में भी सीख सकते हैं। हमारा मेन है इंसर्ट डेटा, अपडेट डेटा, डिलीट डेटा। अब मेरा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है भाई, मुझे डेटा को देखना। तो सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल का नाम क्या है भाई, स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब टोटल। ठीक है, तो मुझे टोटल डेटा को अगर देखना है तो मुझे टोटल डेटा को दिखाना है। तो बोलो कि ओके, हमको टोटल को नहीं चाहिए। ठीक है, तो टोटल को नहीं चाहिए, तो मुझे सिर्फ एक डेटा को देखना है। तो सिर्फ एक डेटा को देखना है, तो सिलेक्ट टोटल फ्रॉम स्टूडेंट। लेकिन हम लोग वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करके भी हम लोग वेयर आईडी इक्वल्स टू 2 या 3 जो भी है। ठीक है, सेमीकोलन। तो सिर्फ मुझे किसका डेटा दिखेगा, सिर्फ मुझे अनिर्बाण का डेटा दिखेगा, और बाद बाकी का डेटा नहीं दिखेगा। समझे? ओके, बोला कि नहीं हमको ये नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था टोटल ही दिखे, लेकिन सब कुछ मत दिखे, हमको सिर्फ नाम दिखे और सिर्फ एज दिखे या सैलरी दिखे हमको। तो ऐसे भी क्या कर सकते हैं, हमको टोटल डेटा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 2 कॉलम का डेटा चाहिए। देखिए कितना आसान कर दिया। तो हम लोग स्टार के जगह पे अगर कॉलम का नाम लिख दें, तो वो सिर्फ वो कॉलम का डेटा दिखाएगा जिसे हम लोग का काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने हम लोग फिर से वापस सेलेक्ट टोटल डेटा, सेलेक्ट पर्टिकुलर डेटा, पर्टिकुलर कॉलम। बोला कि ओके, इसमें भी सर आईडी लगा सकते हैं, बोला कि हाँ लगा सकते हैं। वेयर आईडी इक्वल्स टू 2 एंड आईडी इक्वल्स टू 4। तो 2 और 4 थे तो है ही भी नहीं ऐसे भी, तो सिर्फ बोला कि वेयर, तो एंड तो नहीं लगा सकते, और लगा सकते हैं। बोला एंड क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हम लोग दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, तो दोनों में से 2 का भी दिखाओ और 4 का भी दिखाओ। एंड लगा देने का मतलब 2 भी होगा 4 भी होगा एक साथ, कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हम लोग के पास वेयर क्लॉज लगा के भी हम कोडिंग करवा सकते हैं, वेयर क्लॉज लगा के भी कोडिंग करवा सकते हैं। इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ताकि यहाँ तक कोई दिक्कत, बोले ना। ताकि इसके बाद हमारा मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट अभी हम लोग शुरू भी नहीं किए हैं, अभी तक तो बस स्टार्टिंग है। बोला कि हाँ, उसके बाद से हम लोग फेच कितने टाइप के होते हैं, हाउ टू डेटा, तो हाउ टू फाइंड लिस्ट ऑफ ऑल डेटा, हाउ टू फाइंड सिंगल डेटा, मतलब हाउ टू सर्च डेटा, डेटा को कैसे सर्चिंग करते हैं, हाउ टू शॉर्ट डेटा, डेटा को कैसे शॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड मैक्स डेटा, हाउ टू फाइंड मीन डेटा, हाउ टू फाइंड एवरेज डेटा। तो ये सब कैसे करते हैं, हाउ टू काउंट डेटा, कितने नंबर ऑफ डेटा है, हाउ टू फाइंड डिस्टिंक्ट डेटा, डिस्टिंक्ट डेटा मतलब डिस्टिंक्ट माने यूनिक डेटा, डिस्टिंक्ट डेटा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग सब कुछ सीखेंगे। समझे? तो चलो भाई, यहाँ पे हमारा तो सभी नाम ही डिस्टिंक्ट है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुछ एक नाम 2 बार लिखें। बोला कि ठीक है, हम क्या करते हैं, अनिर्बन का ही डेटा तो हम 2 बार डाल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। ठीक है ना, अनिर्बन का डेटा को मैं चेंज कर देता हूँ, एक 29 का एज कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे देखना चाहते हैं कि भाई सच में डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, तो हाँ आ गया। अब मैं क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन क्या था भाई, हाउ टू सर्च डेटा। तो हाउ टू सर्च डेटा, मैं चाहता हूं कि जिसका सैलरी 30,000 है, तो वो तो 2 आदमी का सैलरी 30,000 है। ठीक है ना, पूरा। ठीक है, तो हमारे पास डेटा जो है, हमारे पास डेटा तो आ गया है। ठीक है ना,
अब मैं चाहता हूँ किसका किसका मुझे सेलेक्ट करना है कि कौन कौन एज। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट वेयर वेयर के संग मैं कुछ भी लगा सकता हूँ जिसका एज इज ग्रेटर देन 20। तो 20 मतलब ये भी प्रद्युत भी नहीं आएंगे, अनिर्बन भी नहीं आएंगे। ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा देंगे तो प्रद्युत आ जाएंगे लेकिन अनिर्बन नहीं आएंगे। सही। और अगर लेस देन इक्वल्स टू 20 तो दोनों आ जाएंगे लेकिन बाद बाकी सब हट जाएगा। तो ये वेयर क्लॉज कितना कमाल का है कि मैं कुछ भी लगा के कुछ भी करवा सकता हूँ, जिनका सैलरी हम इतना से ऊपर हो उन सब का। ठीक है ना। तो सर्चिंग करना बहुत ही इजी है वेयर क्लॉज के थ्रू। ठीक है। बोला कि ओके ये भी समझ में आ गया। ओके। लेकिन हमारा अगर अगर मैं फिर से वापस दिखाता हूँ, यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हमको सारा डेटा दिख रहा, हमको सारा डेटा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ यूनिक डेटा चाहिए, मतलब जिनका नाम यूनिक है। तो सेलेक्ट स्टार नहीं, डिस्टिंक्ट 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 बोला कि बाय नेम। तो नेम से फ्रॉम स्टूडेंट जैसे डिस्टिंक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, सिर्फ यूनिक नाम दिखाएगा। और अगर मैं टोटल नाम दिखाऊंगा तो डिस्टिंक्ट को हटा के अगर मैं टोटल को दिखाया तो सब दिखाएगा। ठीक ना। तो दो अनिर्बन दिखाएगा। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है जी, यूनिक। एकदम सही। प्रॉब्लम ये है डिस्टिंक्ट का कि हम किसी पर्टिकुलर कलम से खींचते हैं, तो हमको अगर सारा डेटा देखना है, हमको सिर्फ इसमें नाम ही दिखता है। ठीक है ना। अगर मुझे सारा डेटा, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ना, लिख नहीं सकते। मतलब कॉमा डिस्टिंक्ट नेम एज और आईडी और सैलरी सैलरी सैलरी। तो ये लिख तो सकते हैं लेकिन क्या काम करेगा, बोले ना, सब तो फिर से आएगा ही। मैंने डिस्ट्रिक्ट नेम से क्या मतलब है उसको, ये सब भी तो है ना। तो नेम तो ठीक है लेकिन एज तो सबका डिस्टिंक्ट है, तो वो तो और ले लिया। समझे ना। काम एज ना, तो एज काम नहीं करेगा। हाँ, ठीक है। तो ये मेरा, अगर हम डिस्टिंक्ट करेंगे तो ये दिक्कत ये है। तो बोला गया कि इसके इसके लिए क्या करते हैं भाई, सेलेक्ट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। ठीक है, एक बार देखते हैं, एक बार फिर भी डिस्टिंक्ट ऑन नेम ऑन नेम। ऑन लेता नहीं है यहाँ पे, ऑन की जगह पे कुछ और लेना होगा, बोलना। तब से छोड़ दीजिए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय ग्रुप बाय नेम। इससे क्या होगा भाई, ये भी एक नया तरीका है। इससे क्या होगा, यूनिक ही दिखाता है। ठीक है ना। प्लस नाम को असेंडिंग ऑर्डर में भी सजा लेता है ऑटोमेटिकली। प्लस यूनिक दिखाएगा, मतलब डुप्लीकेट डेटा नहीं दिखाएगा। समझ गए। तो ग्रुप बाय नेम, तो ग्रुप बाय नेम से क्या होगा मेरा, कि इससे सिर्फ नाम यूनिक दिखाएगा, मतलब ये भी एक तरीका है। लेकिन मुझे सारा डेटा दिख रहा है ना। ठीक है। तो ग्रुप बाय का मेनली इस्तेमाल क्या होता है वो थोड़ा सा हमको पढ़ना भी है कि ग्रुप बाय का भी इस्तेमाल हम करते हैं। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम क्या है भाई, ग्रुप बाय का स्टेटमेंट का क्या काम है। तो ग्रुप बाय स्टेटमेंट ग्रुप्स रो that have same value into, ठीक है, summary row, like find the number of customer in each country। तो ग्रुप बाय कंट्री का नाम, तो कलम का नाम। ठीक है ना। ओके, कलम का नाम देखते हैं भाई, ग्रुप बाय कंट्री, तो जो जो कंट्री के अंदर है तो एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है। तो कितने लोग हैं, तो ये सब है, तो काउंट करके ये बोल रहा है कितना लोग हैं। तो काउंटिंग करके बता रहा है कि ये ऑटोमेटिकली, लेकिन सॉर्टिंग भी कर देता है, ए पहले फिर बी में फिर सी में। ये भी एक अच्छा चीज है इसका, लेकिन डुप्लीकेट नहीं दिखाएगा इसमें। ठीक है ना। तो ग्रुप बाय नेम। ठीक है। तो एक नाम के अंदर कितना डेटा है वो भी हम देख सकते हैं इससे काउंट अगर करेंगे तो, क्योंकि वो एक डेटा को कॉम्पैक्ट कर लेगा। समझे ना। ओके। लेकिन अब ये प्रॉब्लम ये भी है कि सर हमको जो अभी जो मेरा आउटपुट आया है इसमें पहला वाला ही
दिख रहा, पहला वाला दिख रहा ना अनिर्बन, कि दूसरा वाला दिख रहा? पहला वाला। पहला वाला दिख रहा, हाँ, सेकंड वाला को नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर मैं काउंट करता तो, ठीक है, तो काउंट करता, काउंट आईडी, ठीक है, कॉमा नेम, ठीक है, मतलब कि एक बार देख लेते हैं। तो ये दो डेटा मिल रहा है कि नहीं, एक साथ मर्ज है, दो डेटा मिल रहा, एक साथ मर्ज है। इसमें एक डेटा मिल रहा, ग्रुप बाई से हम काम तो चला लिए उस समय, लेकिन एक्चुअली वो सही तरीका नहीं है, ठीक है ना? तो डिस्टिंक्ट अच्छा काम करता है, लेकिन डिस्टिंक्ट का ডিস্টিংক্টের মতনই কিন্তু গ্রুপ মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়, মানে একটার মধ্যে অন্যটাকে সিঙ্ক করে, মানে জুড়ে নেয়। ওকে, গ্রুপ বাইয়েরও কাজ মোটামুটি একই, কিন্তু গ্রুপ বাইয়ের কোথায় ইউজ হয়, যেখানে আমরা এইসব জিনিস, মানে বললাম তো, এইটা এক্সাম্পলটা ভালো করে যদি বোঝো তাহলে বুঝতে পারবে। ধরো একটা টেবিল আছে যার মধ্যে এক, তোমাকে বলে দিল একটা কাস্টমার আইডি আছে, একটা এমপ্লয়ি আইডি আছে, অর্ডার ডেট আছে, ঠিক আছে? तो এইখানে একটা एग्जांपल দিয়ে কিছু বোঝালে আরো ভালো হতো। मैंने हमको सिंपल सा बात है यहाँ पे कि अगर एक कंट्री के अंदर में मुझे अगर एक पिक्चर से समझाते हैं, ग्रुप बाई का मेनली काम क्या है? ग्रुप बाई का मेन काम है, अगर मुझे इंडिया में ए नाम का बंदा रहता है, बी नाम का बंदा श्रीलंका में रहता है, सी नाम का बंदा फिर से इंडिया में रहता है, डी नाम का बंदा बांग्लादेश में रहता है, ई नाम का बंदा फिर से इंडिया में रहता है, एफ नाम का बंदा अगर मुझे श्रीलंका में रहता है। मेरा बात अच्छे से समझिए। तो अब बोला गया कि नहीं, इंडिया में कौन कौन बंदे रहते हैं अगर निकालना है, श्रीलंका में कौन कौन रहते हैं, अब बांग्लादेश में कौन कौन, तो पहले तो आपका यूनिक तो हो गया ना, कि पहले कंट्री का नाम तो आपका यूनिक निकल गया, तो कौन कौन लोग रहते हैं वो देखना होगा, तो ग्रुप बाई का इस्तेमाल। लेकिन हमारा ग्रुप बाई दो काम कर दिया आपका, एक आपका डेटा को यूनिक बना दिया, मैंने कंट्री का नाम मेरा बार बार रिपीट होगा तो वो हटा लिया। समझे ऋतुराज, समझ में आया? ओके, तो हम लोगों का अभी के लिए काम चलाऊं ये काम हो गया कि मुझे अगर सारा डेटा देखना है, अगर सिंगल डेटा देखना है, तो सिंगल डेटा के लिए मैं सिंगल डेटा डिस्टिंक्ट लगा के, अगर मुझे सारा डेटा देखना है ग्रुप बाई से हम काम चलाऊं अभी यूज कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि ग्रुप बाई का इस्तेमाल यहाँ पे बस कर दिए हैं, बट एक्चुअली ग्रुप बाई कुछ और काम के लिए होता है, ठीक है ना? तो ग्रुपिंग करने के लिए एक जैसा, बोला ठीक है यहाँ तक, और कुछ? बोला कि अभी तो फिलहाल नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। मतलब क्या क्या, जैसे यहाँ तक, फिर से वापस सैलरी टोटल डेटा, मुझे टोटल डेटा पहले देखिए, पहले टोटल डेटा दिखाइए उसके बाद से समझाएंगे। इतना डेटा है, बोला कि नहीं, आपको एक कंडीशन डालना है, देखते हैं। अच्छा पहले तो रुक जाइए, अभी सर्चिंग हुआ, सर्चिंग तो काम हो गया, शॉर्टिंग करिए, पहले शॉर्टिंग कर लीजिए, ताकि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, जिसका जिसका एज जैसे जैसे है वो असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। बोला कि सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाई, ग्रुप बाई जैसे है वैसे ऑर्डर बाई है, तो ऑर्डर बाई, ठीक है, क्या चीज भाई, एज असेंडिंग, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, तो जैसे मैं मारूंगा तो निर्बन का एज, तार पर इसका, थर पर इसका, थर पर इसका, ऑर्डर बाय मैंने ऑर्डर सजाइए किस तरह का, असेंडिंग ऑर्डर में। बोला कि उल्टा अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो चलिए, मैं चाहता हूं कि सैलरी जिसका ज्यादा है उसको ऊपर रखिए। सर, ऑर्डर बाय नेम दिए होते तो। अच्छा देखते हैं, तो ऑर्डर बाय नेम लिखे रहते हैं, हाँ नेम, हाँ काम तो क्यों देता है, हाँ हाँ। तो आपका पहले फिर बाद में फिर काम कर रहा, ठीक है, टू सेट करेगा। एकदम सही। वो ऐसी कोड पकड़ पकड़ के करेगा। बोला कि ओके, ऑर्डर बाय सैलरी, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग के लिए DESC, डिसेंडिंग। बोला कि ओके, तो मैंने पहले 30,000, फिर 30,000, फिर 25,000, फिर 20,000, ठीक, तो मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में भी काम कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में भी काम कर रहा है। तो मैंने मिनिमम हमको जो ऑपरेशन परफॉर्म करना था, इतने सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना। सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करना, उसको देखना, यूज करना, इंसर्ट, एडिट, डिलीट ऑल डेटा, सिंगल डेटा, सर्चिंग, सॉर्टिंग। अब आता है मैक्स, मीन, काउंट, एवरेज, डिस्टिंक्ट, ठीक है, ठीक, आपकी डील। डिस्टिंक्ट,
डिस्टिंक्ट डेटा, बोला ये सब करके देखते हैं, चलिए। बोला कि हमको अगर चेक करना है कि भाई कितने डेटा डिस्टिंक्ट मिले, अगर मुझे काउंटिंग करना है तो कितने डेटा डिस्टिंक्ट मिले जी, देखते हैं कितने डेटा। तो मैं यहीं पे काउंट लगा दिया, तो पहले काउंट में डिस्टिंक्ट को बाद में हम करते हैं, पहले स्टार काउंट टोटल डेटा, पहले टोटल कितना मिला। जैसे मैं सेलेक्ट करके एंटर मारूंगा तो 4 डेटा टोटल मिला, ओके। और डिस्टिंक्ट डेटा कितना मिला, डिस्टिंक्ट नेम वाइज डेटा कितना मिला, जैसे मैं सेलेक्ट करके करूंगा तो 3 डेटा मिला जो डिस्टिंक्ट है, काम कर रहा, ओके। बोला ओके। अब हमको फिर से वापस देख लीजिए पूरा डेटा, फिर डिस्ट्रिक्ट नेम যদি না দেওয়া হতো हाँ শুধু ডিস্ট্রিক্ট তাহলে চারটে দেখা হবে এই হবে না ডিস্টিংক্ট দেখাবে, ডিস্টিংক্ট শুধু একা কাজ করবে দেখি তো, না নেবে না, ओके। सुनिए, बोला कि ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। बोला कि हमको सारा डेटा पहले दिख रहा, ठीक है। अब बोला गया कि मुझे इनमें से सबसे हाईएस्ट एज किसका है, ये तो निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा भाई। सेलेक्ट सेलेक्ट मैक्स मैक्स ऑफ एज, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। मैं कि ठीक है, जैसे मैं सिलेक्ट करके किया तो सबसे हाईएस्ट एज कितना है, 32, ठीक है। उनका नाम देखना चाहते हैं, पहले देखते हैं किसका किसका है ये मैक्सिमम एज, तो कृष्णा का एज, ठीक है ना। उसका एज देखना, तो एज तो हो गया है, सैलरी देखनी, तो ये कितना सैलरी, तो नहीं हम मैक्सिमम वाला एज का भी, बोला कि ओके, हम तो मिनिमम भी किसका है वो भी देख सकते थे, बोला कि ठीक है। हम मिनिमम एज में सैलरी कितना है, मिनिमम एज सबसे किसका है, तो बोले मिनिमम, मिनिमम भी मेरा ही है। ओ सेलेक्ट अच्छा, ये प्रॉब्लम है, तो ये काम नहीं कर रहा, ना ना ना, ये आपका पहला डेटा का खाली डेटा खींच दे रहा है, माने खाली मिनिमम से मिनिमम काम करेगा, माने ऐसा नहीं कि उस समय मैक्सिमम भी काम करेगा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ काम कर रहा, उसका नाम खींचिए मत एक्चुअली, ठीक है ना। मिनिमम से मिनिमम काम कर रहा, लेकिन जो नाम खींच रहा है वो तो पहला डेटा खींच दे रहा है, मतलब एक्चुअली में वो काम नहीं कर रहा, तो मिनिमम मिनिमम, ठीक है ना। मिनिमम जो है वो अपना काम नहीं कर रहा, तो मिनिमम, मिनिमम में पूरा डेटा नहीं खींच सकते, जो एक्टर है हाँ। तो मिनिमम कोई कलम का लिए, ओके। तो फाइंड ऑल डेटा ऑफ ऑफ मिनिमम एज, एज और सैलरी इन एसक्यूएल। मुझे अगर सारा डेटा देखना है तो क्या देखेंगे, तो मुझे भाई सेलेक्ट नेम कॉमा ये कॉमा, ठीक है। अच्छा ये तो बाद में, ये तो अभी बहुत देर है, ठीक है ना। मुझे ये क्या किया, ये अलग से तरीके से कोडिंग किया है, ठीक है। बोला कि ये क्या किया है, जो आपका दोनों प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, मैंने पहला वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अभी वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहला वाला क्या, ग्रुप बाय न लगा कर डिस्टिंक्ट वाला कैसे निकालेंगे एक, ठीक है ना, तो दिखाते हैं। और मुझे सारा डेटा देखना है तो क्या करेंगे, तो भाई ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है आपको वो 32 ठो, 32 एज किसका है वो अलग से निकाल लीजिए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, तो इससे मुझे मुझे सारा डेटा मिलेगा। अब वेयर वेयर एज इज इक्वल्स टू, बस, तो वो 32 देगा रिटर्न, ये डेटा मुझे 32 रिटर्न करेगा। अब वो चेक कर लेगा किसका डेटा है, समझे, इसको बोलते हैं क्वेरीज के अंदर क्वेरीज, ठीक है। तो देखिए अब मुझे पूरा रिटर्न तो मिला, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो लेकिन क्या ये डिस्टिंक्ट में काम करता, डिस्टिंक्ट में क्या करता काम, डिस्टिंक्ट में, लगे हाँ काम तो करेगा ही, लेकिन डिस्टिंक्ट में आपको मिल क्या रहा है पहले वो अच्छे से समझिए, तब आप कोड समझ जाएंगे। ओ नाम तो मिल गया, नाम मुझे मिल गया, अब मुझे उसका सारा डेटा खींचना है, तो सारा डेटा खींचना है, तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। वेयर वेयर एज, अब बोले इक्वल्स टू कैसे लगा सकते हैं, इक्वल्स टू लगा सकते हैं, एक आदमी का एज थोड़ी ना आ रहा, बहुतों का एज आ रहा, बोले यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं काम करेगा, खाली इन काम करेगा,
बोला इससे क्या होगा कि जो भी डेटा आएगा उनमें से कोई भी, बोला एक बार करके दिखाइए। तो काम तो नहीं किया। बोला इन कोड में काम नहीं किया। बोला इन नहीं काम किया क्यों? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट जो आया, ओ सॉरी, एज से हम मैच क्यों करा रहे हैं, नेम से। कोड तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, देखिए तो बोला कि ये, लेकिन फिर से वही सेम प्रॉब्लम है कि सिलेक्ट इन, अच्छा अनिर्बन तो मिल रहा ना, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो डिस्टिंक्ट से फायदा क्या हुआ? अनिर्बन तो डेटा तो फिर से मिल गया है ना। ये तो मेरा नेम में अनिर्बन मिलेगा तो सब डेटा खींच देगा, बोला वो तब बेकार है। डिस्टिंक्ट मुझे कोई फायदा हुआ नहीं, ये वाला कोड मेरा अभी भी बचा हुआ है, इस कोड को भी फिर से सोचते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे अनिर्बन का जो दो डेटा है उसको मुझे एक डेटा से बदलना है, तो वो ग्रुप बाई से आपका एक डेटा में कन्वर्ट हो गया, एकदम परफेक्ट है। तो हम एक काम करते हैं, तो इसके अंदर मुझे, हाँ, ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, वेयर, बोला वेयर, ठीक है, फायदा कुछ नहीं होना, बेकार है ये, कोई दिमाग नहीं लगा। तो हमारा मिनिमम मैक्सिमम तो निकल जाएगा, लेकिन उसका हम अभी सोचना पड़ेगा तब। तो मुझे यूनिक का पूरा डेटा कैसे देखेंगे? डिस्टिंक्ट तो मेरा मिल गया, मैक्स भी मिल गया, मेरा मीन भी मिल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बस ठीक है, बस तो मेरा मिनिमम का पूरा डेटा मुझे कैसे मिलेगा? तो आधा से मिनिमम निकलेगा, आधा में मुझे पूरा डेटा को खींचने के लिए क्वेरीज लगा दी, ठीक है, यहाँ तक। बोला कि और कुछ करना है? बोला कि आई थिंक मेरे पास मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, अभी भी क्या बचा हुआ है जी? एवरेज हो गया, काउंटिंग तो हो गया, मेरा एवरेज खाली निकालना है। तो एवरेज निकलता है, तो एवरेज सैलरी क्या है, एवरेज एवरेज एज कितना है, तो एवरेज निकलता है क्या? एवरेज एज कितना है, तो ए वी जी, बिल्कुल एवरेज एज निकल जाएगा। तो एवरेज एज कितना है? तो 25.0000, ठीक है। एवरेज एज कितना है, तो मैंने सबका मिला के टोटल डेटा का पहले फिर से वापस खींचिए, सबको जोड़िए, सबको जोड़िए, तो कितना हुआ जी? 52, 52, और ये कितना हुआ? 8, 18, और ये 4, तो 48, 48 और 52 कितना हुआ? 9, 100, 100, 100 हो गया, डिवाइडेड बाई 4, हाँ, 25। आसान है, ओके। एवरेज निकालना, मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना, एक्चुअली में करना था यही सब। तो अब अपना टॉपिक में आते हैं, अब हमारा 50 काम आएगा कि मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है, मेरे पास एक टेबल है, ठीक है। किस टेबल का नाम क्या है? कस्टमर डेटा, जहाँ पे इतना कुछ डेटा है, यहाँ पे मुझे सब कुछ कंडीशन लगाना है। तो सबसे पहले सारा डेटा खींचने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर डेटा, आसान है, ठीक है, ओके। तो मेरे पास ऐसे कितने फंक्शंस हैं? सेलेक्ट है, अपडेट है, डिलीट है, इंसर्ट है, क्रिएट डेटाबेस, ऑल्टर डेटाबेस, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप, ये सब तो जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो हमारे पास सबसे पहले हमको इंसर्ट इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जहां पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या डेटा डालना है, ठीक है, आसान है, ओके। अगर मुझे सारा डेटा खींचना है तो वो तो आसान है, लेकिन लेकिन अगर मुझे सारा डेटा नहीं खींचना है, सिर्फ उसमें से कस्टमर नेम और सिर्फ एड्रेस, तो स्टार की जगह पे हम लोग वो डेटा तो यूज कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक ओके। डिस्टिंक्ट डेटा के फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें हर्ष नाम का दो बार है, किरण नाम का दो बार है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? डिस्टिंक्ट, लेकिन दिक्कत है यही कि सिर्फ नेम वाला ही कलम देगा, डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, तो एम्प्लॉय इन्फो से आपको डेटा सिर्फ, अच्छा डिस्टिंक्ट एज, तो सिर्फ डिस्टिंक्ट एज मिलेगा, सही है, वो क्या पाया जाएगा? ना। डिस्टिंक्ट नेम को काउंटिंग करने के लिए काउंट डिस्टिंक्ट नेम, डिस्टिंक्ट एज को काउंटिंग करने के लिए काउंट, तो डिस्टिंक्ट एज को काउंटिंग भी कर सकते हैं। बोला ओके, वेयर क्लॉज का इस्तेमाल कैसे करते हैं? जहाँ पे जैसे एक एक सिटी का आपका वेदर रिपोर्ट है, जहाँ पे कि कौन से सिटी कौन से कंट्री में है, कितना टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, कितना पॉपुलेशन है, ठीक, पॉपुलेशन है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेदर रिपोर्ट, जहाँ पे कंट्री इज इक्वल्स टू इटली, तो जहाँ पे कंट्री इज इक्वल्स टू इटली, इटली वर्क दे। होता है ना, ना ना, एक लाइन है, एक लाइन, वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू इटली, ठीक है। तो इटली, तो इटली में जो है वो करेगा,
ठीक है, मतलब ओके, मतलब कि अगर मुझे एवरेज टेम्परेचर 25, तो जिसका जिसका 25 डिग्री टेम्परेचर होगा सबका दिखाएगा, क्योंकि मैं तो स्टार लगा के कर रहा हूँ कोड। ओके। अच्छा, हम लोग क्या क्या ऑपरेटर लगा सकते हैं? इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू में ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। अच्छा, लेकिन इन तीनों का इस्तेमाल थोड़ा, बिटवीन का क्या इस्तेमाल है, लाइक का क्या इस्तेमाल है, और इन का क्या इस्तेमाल है, ठीक है, इन तीनों का इस्तेमाल हमको देखना है। इधर हमें तो हाँ, लेकिन फिर भी एक और एग्जांपल से समझाएंगे इनका इस्तेमाल अच्छे से, ठीक है। लाइक का भी इस्तेमाल, बिटवीन का भी इस्तेमाल। तो बोला कि ओके, हमारे पास एक टेबल है, एंड और नॉट, कि अगर किसी का एज 24 साल है और नेम किरण है तो वो दिखाओ। तो दो कंडीशन, एज भी दिखेगा और नेम भी दिखेगा, दोनों चेक करेगा तब दिखाएगा डेटा। एज 24 है और नेम किरण, तो जहां जहां एज 24 होगा उसका भी डेटा दिखाएगा, और में जहां जहां नेम किरण होगा वो भी डेटा दिखेगा। सही। ओके। नॉट एज 24, जिसका 24 साल नहीं है उसको डेटा दिखाएगा। ओके। अच्छा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो वेयर एज 24 एंड एज 24 होना चाहिए, लेकिन नाम किरण भी हो सकता है, शुभम भी हो सकता है। तो नाम किरण भी हो सकता है, शुभम भी हो सकता है, लेकिन एज 24 होना चाहिए। ओके। बोला कि ओके, यहाँ पे लिखा है वेयर नॉट नेम किरण, जहां पे किरण नाम नहीं होना चाहिए, और ना ही हर्ष होना चाहिए, बाद बाकी को डेटा दिखाओ। तो इस तरह से भी हम कंडीशन मिला मिला के लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश है, पूरा इंग्लिश, मैंने कोई ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि बहुत टफ चीज है। अच्छा, ऑर्डर बाय सैलरी डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबका सैलरी, ठीक है। ऑर्डर बाय डेजिग्नेशन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट, असेंडिंग ऑर्डर के लिए लिखना नहीं पड़ता, वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ले लेता है, ठीक है। ऑर्डर बाय एज कॉमा नेम, इसका क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि पहले किसको चेक करेगा, पहले एज को, तो सबसे पहले एज को सजाएगा, उसके बाद नेम को। तो 24 साल का जो जो बंदे हैं उनको, उनका नेम में अल्फाबेटिकली सजाओ। तो पहले किरण, देन शुभम, देन तानिया। समझे? ये चीज समझ में आया जी? ओके। मतलब कि उल्टा, एज असेंडिंग ऑर्डर, लेकिन नेम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले एज को असेंडिंग ऑर्डर में सजाएगा, उसके बाद उसमें नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर करेगा, ठीक है। तो उल्टा, मतलब ओके, मतलब अब हम लोग इंसर्ट इनटू, टेबल इनटू, जितने भी हैं हम लोग डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं ये सब अभी बाद में। तो हम लोग का नॉर्मली हम लोग कितने नंबर स्लाइड तक पहुंचे हैं? 36 नंबर। अब इसका जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। हम लोग को अभी नेक्स्ट एग्जांपल क्या सीखना है? एक है बिटवीन, एक है ये सब, हाँ, तो लाइक, ठीक है ना, और इन। मतलब कि इन का पहले बिटवीन का समझते हैं, बिटवीन का मतलब कि बिटवीन का अगर मुझे देखना है कि किसका एज, ठीक है, 19 साल से 29 साल के बीच में है, ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, आईडी नहीं, एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 29, नहीं 19, एंड एज इज, एज इज लेस देन इक्वल्स टू 29। लिख सकते हैं कि नहीं? सेमी कॉलन। तो ये एक तरीका है, लेकिन अदर कंडीशन लिखने के लिए भी आपको एंड लगाना पड़ेगा, तब जाके 19 से लेके 29 साल। मतलब इसी जगह पे, ये जो कंडीशन है, इसी जगह पे एकदम सेम कंडीशन, वेयर एज बिटवीन, एकदम सही, बिटवीन 2019 एंड 29, सभी एक ही है, दोनों, फिर भी बात एक ही है। तो मैंने इस तरह से भी हम एंड लगा के कोडिंग कर सकते हैं, हम बिटवीन से भी कोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन ठीक है, लेकिन अब कंडीशन ये नहीं है, मेरे को सिर्फ 19 साल और 29 साल का डेटा दिखाओ। अब कैसे लिखेंगे आप? सिर्फ 19 साल और सिर्फ 29 साल वाला, लाइट भी हो। ठीक है। लेकिन कैसे दिखाएंगे, बड़ा झमेला है। तो अब या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, या तो एज 19 साल होना चाहिए, या फिर और एज इज 29 साल होना चाहिए, दो में से एक, दोनों चलेगा, है ना। तो सिलेक्ट किए, तो सिर्फ अनिर्बाण अनिर्बाण का डेटा दिखेगा, है ना। लेकिन इसी जगह पे मैं सेम चीज को और न लगा के हम लोग ये भी लगा सकते थे, इन 19 और सिर्फ 29।
अब जो जो स्पेसिफिक, माने हमको चाहिए सारे कंट्री का नहीं, मैं चाहता हूँ सिर्फ इंडिया का, स्वीडन का और किसी और का, अमेरिका का, तो मैं इन में लगा के कोडिंग कर सकता हूँ। मैं 3 कंट्री का मान लीजिए मुझे डेटा चाहिए, तो कंट्री इन इंडिया कॉमा स्वीडन कॉमा ये अमेरिका, तो जो जो डेटा मुझे चाहिए सिर्फ उतना का ही, तो बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आते हैं फिर से वापस, ताकि मुझे फिर से वापस पूरा डेटा खींच लीजिए। अब लाइक बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अब बहुत बार ऐसा होता है, दोस्तों का नाम स्पेशली फ्लिपकार्ट जैसा, फ्लिपकार्ट को पहले अच्छे से खोलिए तब समझ में आएगा। फ्लिपकार्ट को अच्छे से खोलिएगा। मान लीजिए मुझे ई, ई फॉर ईयरबड, उसको कैसे समझ में आई, हम तो ई लिखे खाली, ठीक है, ई ए आर आई, देखिए खुद से चेंज हो गया, और हिंट्स दे रहा था लेकिन चेंज हो गया। ओके, तो ओके, तो हम लोग ये जो चीज कैसे हो रहा, तो अगर मुझे इसमें कोडिंग लिखना है कि भाई किसका नाम ए से शुरू हो रहा, झमेला शुरू, ठीक है, किसका किसका नाम ए से स्टार्ट है, तो किसका किसका नाम ए से स्टार्ट है भाई, तो कैसे लगाएंगे, क्या हम लिख दें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर वेयर नेम इज इक्वल्स टू ए, भाई किसी का नाम ए नहीं है, किसी का भी नाम ए नहीं है, तो अभी डेटा नहीं दिखेगा, एकदम सही ब्लैंक। तो मैंने हमको मिलता जुलता है, तो लाइक का इस्तेमाल, लेकिन लाइक में दिक्कत क्या है कि परसेंटेज लगाना पड़ता है, कि अगर परसेंटेज हम पीछे लगाएंगे तो वो सामने चेक करेगा, अब नाम ए से स्टार्ट जिसका जिसका होगा उसका डेटा दिखाएगा, ঠিক পার্সেন্টেজ দিলে বুঝতে পারবে কি ও সামনে চেক করতে হবে। পার্সেন্টেজ যদি সামনে লাগিয়ে দিই এর মানে হচ্ছে কি পিছনে এ এ দিয়ে কার কার নাম শেষ হচ্ছে, তো কৃষ্ণার নামের মধ্যে শুধু এ দিয়ে শেষ হচ্ছে। ওকে, তো এই পার্সেন্টেজটা আর পার্সেন্টেজ দুদিকে লাগিয়ে দিলে কাদের কাদের নামে মাঝখানেও আছে, তো এ এ তোমার নামের মধ্যে এ মাঝখানেও আছে, আমার নামের মধ্যে लास्ट এ আছে, ঠিক আছে, आपके नाम में ए ही नहीं है, सीधा दोस्ती नहीं रखना, ठीक है। तो नॉर्मली तो लगता ही है सबको, ठीक है, तो ओके, तो हम लोगों के पास ये है बोले, लेकिन हमको अगर कोडिंग में करना है, ठीक है, मान लीजिए फिर से वापस वापस बैक करते हैं। बैक कैसे करें, मुझे सारा डेटा को पहले फिर से वापस खींचिए, सारे डेटा को खींच लीजिए। ओके, मैं चाहता हूं किसका किसका नाम में सेकेंड लेटर आर है, तो कृष्णा का भी आर है, ये भी आर है, सेकेंड लेटर लेकिन नाम, तो ये फर्स्ट लेटर तो खोजना तब भी इजी है, फर्स्ट लेटर खोजना ऐसे है, तो फर्स्ट लेटर खोजना इजी है, लास्ट लेटर भी खोजना बहुत ही इजी है। ओके, एनी पोजीशन भी खोजना बहुत इजी है, ये सब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको अगर क्वेश्चन बोल दे कि भाई नहीं सेकेंड पोजीशन में है, तब कैसे करेंगे, बोला कि इसके लिए अंडरस्कोर आर, तो इससे क्या होगा, सेकेंड पोजीशन मैंने पहला पोजीशन आपको नहीं चेक करना है, सेकेंड पोजीशन पे आर जिसका जिसका होगा, चले अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर, हाँ, तो मैंने हमको पहले सेकंड पोजीशन को देख लेते हैं, उसके बाद हम थर्ड पोजीशन को। तो किसका किसका नाम में आर है, बोला कि ओके, किसके नाम में थर्ड पोजीशन पे ओ है, आप ही का नाम में है भैया, ठीक है अनोखा, ठीक है, चलिए भाई अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो काम कर रहा है ना, तो मतलब हम लोगों का ये फर्स्ट पोजीशन, लास्ट कमेंट कैसे करते हैं जी, कमेंट, ओके, लास्ट पोजीशन, एनी पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आप जितना हम बोलते रहे, आप लोग सेकंड क्लास में पढ़े हो ना, ये पढ़ते पढ़ते आप लोगों को लग जाएगा पूरा 6 महीने, फिर भी उतना दिमाग में रहेगा नहीं, क्योंकि आप एक बार में झलक तो देख पा रहे हो कि भाई मुझे करना क्या है, बट डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, चेंज करना है, सर्चिंग करना है, सॉर्टिंग करना है, मैंने मेन काम हमारा यही है। एसक्यूएल आपको ये सिखाता है कि आपको कैसे डेटा को लेके हमको खेलना है, मैक्सिमम मिनिमम, तो हम इसी से टॉपर भी निकाल सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट, बोला सेकंड हाईएस्ट कैसे निकलता है,
हाँ, सेकंड हाईएस्ट भी निकल जाएगा आराम से, असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड को दिखा दीजिए, ठीक ना। স্যার বলছি তাহলে এক্সেল আর এসকিউ এর মধ্যে কি মানে বেনিফিট আছে এটা এসকিউ এর? অনেক বেনিফিট আছে, তুমি এইখানে এক্সেলের মধ্যে শুধু ডেটা দেখাতে পারবে, এইখানে মধ্যে দেখো ডেটা তো তোমার ओरिजिनल डेटा तो ओरिजिनल মতন থাকছে, দেখো তোমাদের ओरिजिनल डेटा गुलो, आप लोगों का ओरिजिनल डेटा तो ओरिजिनल ही रह रहा है, मैं उसको कंडीशन लगा लगा के चेंज कर दे रहा हूँ, लेकिन क्या ओरिजिनल पे कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा, मैं डेटा खाली दिखा रहा हूँ। हैं? জানা যাবে। बिल्कुल सही, तो मैंने हम कहना क्या चाहते हैं, जैसे ये एग्जांपल, कोई भी वेबसाइट में मान लीजिए, कोई भी वेबसाइट, अभी तो ये हट गया है, ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट में जब से कोई ऑर्डर होता है तो दिखाता है ऑर्डर पेंडिंग, जैसे उसको मैं कंफर्म करूंगा तो कंफर्म वाला कैटेगरी में ढुक जाएगा ना, इसका मतलब डेटा तो उड़ा नहीं, वहां से गायब हो जाएगा, कंफर्म वाले कैटेगरी में घुस जाएगा। कंफर्म को जैसे डिलीवर कर देंगे तो डिलीवर वाले कैटेगरी में घुस जाएगा, कंफर्म वाले से भी हट जाएगा। तो मैं मुझे डेटा को डेटा को हम लोग को लेके खेलना है खाली, कि मैं एक एक करके कंडीशन लगाते जाऊंगा, वो कुछ अलग अलग परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है।